और गियर बॉक्स से याद आया टॉप स्पीड के बारे में, तो जो नैनो की टॉप स्पीड है वो 115 से 120 किलोमीटर पर आवर है, इससे ज़्यादा नहीं भागती है। वहीं जो अल्टो है उसकी टॉप स्पीड 140 से 145 के बीच में है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के 7 बजने वाले हैं और अब निकल रहा हूँ मैं टाटा नैनो को लेके अपनी। सबसे पहले इसे गलियों से बाहर निकालते हैं। ये देखो, ओ कालू जा रहा है सामने। ये पहले हमारे घर आता था, अब नहीं आता। अब इसने छोड़ दिया है हमारे घर आना। अब देखो इन दोनों गाड़ी से निकल पाएगी, बीच से निकल तो जानी चाहिए। चलो निकल गई। यही तो फायदा है टाटा नैनो का, कहीं से भी निकल जाती है। और एक भाई का कमेंट आ रखा था कि अल्टो 800 और नैनो का कंपैरिजन करके बताओ। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि कौन सी लेनी बढ़िया है सेकेंड हैंड मार्केट में, लेकिन मैंने उसमें कंपैरिजन नहीं किया फीचर्स, पावर, इन सब चीज़ों का। तो इस वीडियो में करेंगे हम कंपैरिजन अल्टो 800 और टाटा नैनो का, कि दोनों के इंजन में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या फीचर्स का फ़र्क है, हाइट, लेंथ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अब नैनो को लेके आ चुका हूँ मैं कुछ इस तरह की जगह पे। ये देख लो कितनी ज़्यादा बढ़िया जगह है और सामने खड़ी है अपनी नैनो। तो अब करते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से। तो नैनो का जो इंजन है वो इसके पीछे आता है, यहाँ पे पीछे वाली सीट के नीचे होता है इसका इंजन। और वहीं अल्टो में आपको आगे बोनट में इंजन मिलता है, तो जिसकी वजह से उसका बोनट यहाँ से यहाँ तक होता है और इसका बोनट कुछ भी नहीं होता। तो नैनो में आपको 624 सीसी का इंजन मिलता है 2 सिलेंडर, जिसमें 2 वेल्व्स होते हैं। वहीं अल्टो में आपको मिलता है 800 सीसी से 200 सीसी या 400 सीसी कम का इंजन, जिसमें आपको 4 वेल्व्स मिलते हैं और 3 सिलेंडर होता है, इनलाइन 3 सिलेंडर। तो जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी पावर आपको ज़्यादा मिलती है, 10 bhp का फ़र्क है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 20 Nm का टॉर्क ज़्यादा है अल्टो में इससे। इसमें 20 Nm का टॉर्क आपको कम मिलता है, अल्टो में 20 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिलता है और 10 bhp की पावर ज़्यादा मिलती है। वैसे अल्टो में एक और वेरिएंट आता है K10, उसमें आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे हम अल्टो 800 से। और इंजन से एक और चीज़ याद आई, ये रियर व्हील ड्राइव है, क्योंकि इसका इंजन पीछे है तो पीछे वाले टायर को पावर देता है। वहीं अल्टो का इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो वो फ्रंट वाले व्हील्स को पावर देता है। तो ये भी फ़र्क है दोनों में, अल्टो फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये रियर व्हील ड्राइव है। और ये दोनों कार्स पेट्रोल और CNG दोनों में ही मिल जाती है आपको, डीजल में नहीं मिलेगी, अल्टो भी नहीं मिलेगी, ना नैनो मिलेगी। नैनो CNG में भी आती थी और पेट्रोल में भी आती थी। और जो CNG वाली नैनो आती है ना, उसका सिलेंडर पीछे नहीं होता, सीट्स के नीचे होता है, ड्राइवर और पैसेंजर साइड सीट के नीचे यहाँ होता है। 2 सिलेंडर इसके नीचे होते हैं और 2 सिलेंडर उस वाली सीट के नीचे। मेरे ख्याल से 2-2 किलो के 2 सिलेंडर यहाँ और 2 सिलेंडर वहाँ। जैसे इसमें यहाँ पे बैटरी रखी है ना एमेरॉन की, उसमें बैटरी बोनट में होती है उस वाली नैनो में। तो ये फ़र्क है दोनों नैनो में, CNG वाली में और इस वाली में। और वहीं अल्टो लेते हो CNG वाली तो उसकी डिक्की में आता है सिलेंडर, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। लेकिन नैनो में अगर आप CNG वाली लेते हो ना तो वो जगह नहीं घेरती, मतलब उसके सिलेंडर्स जगह नहीं घेरते, आपको पता ही नहीं चलेगा सिलेंडर है कहाँ, और एकदम छुपे रहते हैं, दिखते ही नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है नैनो CNG की। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है नैनो की माइलेज 25 के आसपास, और वहीं जो अल्टो है उसकी क्लेम करती है 22 के आसपास। लेकिन अगर आप इसे सिटी में चलाओगे, ट्रैफिक में चलाओगे AC ऑन करके, तो दे देगी ये 14-15 तक की माइलेज। और ऐसी अल्टो भी है,
तो माइलेज दोनों की लगभग आप सेम ही लगा लो। हाईवेज पे चलाओगे एकदम खाली रोड पे तब दे देगी जितना कंपनी क्लेम करती है, लेकिन वैसे तो इतनी है। और हाँ, अगर सीएनजी पे लेते हो तो सीएनजी पे नैनो दे देती है 35 तक की माइलेज। अल्टो का मेरे को पता नहीं, अल्टो भी इतना ही दे देगी। और अब बात करते हैं गियर की। तो इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं। इस गियर बॉक्स में आपको ओनली 4 गियर मिलते हैं। वहीं जो अल्टो का गियर बॉक्स है उसमें आपको 5 गियर्स देखने को मिलते हैं। तो इसके गियर आपको एक बार दिखा देता हूँ। इधर लगता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस। अब इधर कुछ नहीं है, इधर रिवर्स है। तो ऐसे कुछ गियर्स हैं इसके। वहीं जो अल्टो है उसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, इसमें मिलता है 4 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। और गियर बॉक्स से याद आया टॉप स्पीड के बारे में। तो जो नैनो की टॉप स्पीड है वो 115 से 120 किलोमीटर पर आवर है, इससे ज़्यादा नहीं भागती है। इसके बाद इसका इंजन कट मार देता है। वहीं जो अल्टो है उसकी टॉप स्पीड 140 से 145 के बीच में है। तो टॉप स्पीड का भी दोनों गाड़ियों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। और जब आप हाई स्पीड में चलाओगे ना तो अल्टो आपको ज़्यादा स्टेबल लगेगी टाटा नैनो से, क्योंकि इसका डिज़ाइन वो टॉल है बहुत ज़्यादा। वहीं जो अल्टो है वो दबी हुई गाड़ी है, तो इसलिए थोड़ा रोड पे चिपक के चल लेती है नैनो से ज़्यादा। वैसे तो वो भी उड़ती रहती है, लेकिन नैनो से ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो ऐसे लेंथ में ना नैनो छोटी है अल्टो से। अल्टो की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। विड्थ दोनों गाड़ियों की एकदम बराबर है, और जो हाइट है वो नैनो की ज़्यादा है अल्टो से। ये तो देखने में ही पता चलता है। अल्टो ना नैनो के यहाँ तक आती है, यहाँ तक, और नैनो की हाइट इतनी है। और उसके साथ साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी नैनो का ज़्यादा है, 180 mm। अल्टो में मिलता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसीलिए ब्रेकर में ना, बड़े बड़े ब्रेकर में एकदम आराम से पार कर लेती है नैनो, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। वहीं अल्टो अगर बड़े ब्रेकर पे ले जाओगे तो थोड़ी सी टच हो जाती है, लेकिन ये नहीं होती। तो ये भी एक फ़ायदा है टाटा नैनो का कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिल जाता है। अब आते हैं टायर्स पे। तो अल्टो की तरह इसमें भी आपको आगे 12 इंच का टायर मिलता है और पीछे भी 12 इंच का टायर मिलता है। तो टायर साइज दोनों ही गाड़ियों का एकदम सेम है। हाँ, लेकिन इसमें फ़र्क है, ऐसे चौड़ाई में फ़र्क है। इसमें 135 सेक्शन का मिलता है आगे वाला टायर। अल्टो में दोनों में ना आपको 145 सेक्शन का टायर मिलता है। लेकिन जो पीछे वाला टायर है वो नैनो का अल्टो से ज़्यादा चौड़ा है, 155 सेक्शन का टायर है इसमें पीछे वाला। वहीं अल्टो में पीछे वाला टायर भी आपको 145 का मिलता है। पत्थर फंस रखे हैं यार टायर के बीच बीच में। तो इसीलिए अगर पीछे वाले टायर की बात करें तो वो आपको नैनो में ज़्यादा चौड़ा मिलता है अल्टो से। अब बात करते हैं वेट की, कौन सी गाड़ी का कितना वेट है। तो जो नैनो का वजन है वो 615 किलो है और अल्टो का 700 किलो की है अल्टो। तो नैनो 75 kg हल्की है अल्टो से, लेकिन हल्की होने के बाद भी जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो अल्टो से कहीं ज़्यादा है। मतलब अल्टो से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, इसका बोनट बिल्कुल भी नहीं पिचकता। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो टाटा की गाड़ियाँ होती ही बढ़िया है। चाहे कहीं की भी बिल्ड क्वालिटी ले लो, छत की बिल्ड क्वालिटी ले लो, पिचकती ही नहीं है। तो इसीलिए बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो अल्टो से कहीं ज़्यादा आ गया टाटा नैनो अपनी। अल्टो में आपको थोड़ी कम बिल्ड क्वालिटी मिलती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन वेट अल्टो का ज़्यादा है इससे, 75 kg। और एक और चीज़, अगर आप 2014 या उससे पहले की नैनो लेते हो तो उसकी डिक्की खुलती ही नहीं है। ये देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता खोलने के लिए, इसीलिए इसमें आपको सिर्फ 4 डोर्स मिलते हैं। वहीं अल्टो में स्टार्टिंग से ही आपको 5 डोर्स मिलते हैं। उसमें डिक्की के लिए अलग दरवाज़ा दिया गया है। इसमें डिक्की आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, पीछे वाली सीट से थोड़ी सी जगह मिलती है। बूट स्पेस इसका कम है, 80 लीटर का। बाकी ये सीट फोल्ड भी हो जाती है, तो फोल्ड करके आप थोड़ा और सामान ले जा सकते हो इधर उधर। और वहीं जो अल्टो है उसका बूट स्पेस 177 लीटर का है। नैनो से बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है आपको अल्टो में। तो ये भी फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। और हाँ, एक और फ़र्क याद आया यार, दोबारा बैठ जाता हूँ। तो जो नैनो की आरसी होती है ना, उसमें सीटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की लिखी गई है। तो इसीलिए लीगली इसमें आप 4 लोग बैठ के जा सकते हो इधर उधर। वैसे तो 5 बैठ जाते हैं, एक बीच में भी आ जाता है, लेकिन आप 5 बिठा नहीं सकते, चालान कट सकता है आपका। वहीं जो अल्टो है उसकी सीटिंग कैपेसिटी 5 पर्सन की है। तो उसकी आरसी में 5 लोग लिखे रहते हैं, उसमें 5 लोग आराम से बैठ के कहीं भी जा सकते हैं और उनका चालान नहीं कटेगा। वहीं अगर आप नैनो में जाते हो तो चालान कट सकता है। वैसे तो कटेगा नहीं जल्दी से, पर वही है, पुलिस वाले को अगर नॉलेज होगी तो वो आपका चालान काट सकता है, क्योंकि इसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की है, अल्टो की तरफ 5 लोगों की नहीं है। मेरे ख्याल से पावर की वजह से कंपनी ने 4 लोगों के लिए सिटिंग कैपेसिटी कर रखी होगी। और अब आते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी पे। तो जो नैनो है उसमें मिलता है आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक। देखो दिखाता हूँ,
और जो उसका फ्यूल टैंक होता है वो आगे मिलता है बोनट पे। अल्टो में आपको नॉर्मल कार जैसे साइड में मिलता है, इसमें नहीं मिलता। यहाँ से ऐसे डंडा लगा देंगे तो ये है इसका फ्यूल टैंक। यहाँ से पेट्रोल भरता है इसमें 15 लीटर, और वहीं जो अल्टो है उसमें 35 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो एक बार में आप बहुत सारा तेल डलवा सकते हो। इसमें वही ये बार बार डलवाना पड़ता है क्योंकि 15 लीटर से ज़्यादा आता नहीं है। हाँ, नैनो का अगर आप लेटेस्ट मॉडल लेते हो 15 से ऊपर वाला तो उसमें आपको 24 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बाद में बढ़ा दी थी इन्होंने, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली नैनो है 2014 तक, उनमें आपको मिलती है 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब बंद कर देते हैं इसका बोनट। वैसे इसका बोनट है छोटा सा लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है, ये देख लो। वही है ना, बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है। और अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक्स के बारे में। तो नैनो में आपको चारों ब्रेक्स ड्रम मिलती है, आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है। वहीं अल्टो में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है। तो इसीलिए ब्रेकिंग अल्टो 800 की ज़्यादा अच्छी है टाटा नैनो से। तो बस वैसे मेन तो यही फ़र्क है, दोनों यही डिफरेंसेस है दोनों कार्स में। वैसे अल्टो में इतने सारे डिफरेंस है, लेकिन अल्टो महंगी भी है टाटा नैनो से अगर आप सेकेंड हैंड लेते हो तो। नहीं तो ये मिलती नहीं है, लेकिन अल्टो मिल जाती है नहीं। पर अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, एकदम बाइक के रेट में। अगर सेकेंड हैंड बाइक भी लोगे ना तो वो आपको इससे ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो इसीलिए प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है, अल्टो से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही कम है इसमें। तो बस यही था डिफरेंस दोनों गाड़ियों में, अल्टो 800 और टाटा नैनो में। और चलाने में भी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसे चलाने में। और हाँ, टाटा नैनो में ना आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलता था 2014 से पहले। वहीं अल्टो में पहले से आपको पावर स्टीयरिंग वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता था। इसमें पावर स्टीयरिंग मेरे ख्याल से 15 में आया था, जो ट्विस्ट वाला मॉडल था ना उसके साथ आया था इसमें। तो अब आप देख लेना आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।